8 बज चुके हैं सुबह के। नर्मदे हर छोड़ रहा हूँ तपोवन आश्रम आगे के लिए। आज मेरा 26वां दिन है परिक्रमा का और तारीख 9 दिसंबर 2024। मेरे दाहिने ये गोपेश्वर महादेव का स्थान है, वो आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, बाकी कुछ बातें जो यहाँ के लोग जो रहते हैं उनसे मिलवाता हूँ। आप गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये माता जी और बाबा यहाँ मिले तो इनसे कुछ बातें मैंने सुनी। बाबा जी अमरकंटक में नर्मदा पुराण की कथा करते थे। उनको सपने में ऐसा लगता था कि ये 2 पीपल और एक शिवलिंग खुल्ला में थे। बाद में उनको खबर लगा इस शिवलिंग के बारे में, तो उन्होंने यहाँ आके इस शिवलिंग का जीर्णोद्धार किया और तब से महादेव इस मंदिर में है, गोपेश्वर महादेव। ये रामानंद आश्रम, ये संत रामानंद आश्रम का प्रवेश द्वार, यहाँ का मंदिर और ये आश्रम परिसर। हम 3 मूर्ति तापस, कौशिक और नवीन अब निकल चले हैं आगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। मेरे बाएं हाथ की तरफ सूरज है, यानी कि हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। यानी नर्मदा भी उत्तर वाहिनी से पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई। रास्ते के किनारे ये मंदिर इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी स्थान और स्थिति देखिए। यहाँ जाने के लिए भी फिर सोचना पड़ेगा आपको। चलते चलते कुछ देर यहाँ छाया में बैठा हुआ। जो लोग चल रहे थे आधा से अधिक बस पकड़ लिया और कुछ मेरे साथ थे वो पीछे रह गए, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पथ पर सत्संग मिलना भी एक भाग्य होता है। मुख्य मार्ग से दाहिनी ओर ये रास्ता जाती है नर्मदा तट की तरफ। यहाँ कुंभेश्वर महादेव का भी मंदिर है और इसके अलावा एक आश्रम भी है। ये गांव पाटी या ज्वार है, कुछ भी है। यहाँ हम सीताराम आश्रम में ठहरे हैं। से दिख रहे हैं ये मोर, इतने आराम से घूम रहे हैं घरों के पास। वो जंगल भी देखिए, वो देखिए आश्रम के बरंडा से दिखती नर्मदा। भोजन के बाद आराम करके यहाँ 3 शिवलिंग है, एक रामनाथ है, कुंभेश्वर है और वहाँ एक और है। तो अभी हम निकले हैं उन शिवलिंगों के दर्शन करने के लिए। रामनाथ या रामेश्वर शिव मंदिर, पीछे नर्मदा मैया है। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिवपूजं करिष्यामि एकबिल्लं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्लपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्य एकबिल्लं शिवार्पणम्। ॐ त्र्यम्बकं ययामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्रिदलं त्रिगुणाकरं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्लं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय संताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं तं गति परमेश्वर। हर हर महादेव। ये लक्ष्मणेश्वर महादेव है। सीता माता को रावण ले गया, पत्थर डाले और राम सेतु तैयार कर दिया। युद्ध की तैयारी हुई, वहाँ भगवान ने अपने हाथों से रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वर की स्थापना कर युद्ध किया, रावण पराजित हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप, उसके प्रायश्चित के लिए भगवान वानर जाम्बुए सूर्य कई है, वो पीछे पीछे मंदिर है उसके। तो यहाँ ऐसे तो नहीं, कई उद्धार करने के लिए भगवान आए और यहाँ स्थापित किया भगवान के हाथों से और नाम रखा रामेश्वर महादेव। पश्चिम टिकरी रामेश्वर महादेव बोला जाता है उसको, पुराण में ऐसा लिखा है। हनुमान जी को भी प्रायश्चित करना पड़ा, तो यहाँ से 6.5 किलोमीटर वही तट पे
वहाँ हनुमंतेश्वर महादेव। और ये नर्मदा, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर जाती हैं नीचे को। हम इसी रास्ते मैया के तट से होकर कुंभेश्वर स्थान जाएंगे। ये कुंभेश्वर स्थान जाने का रास्ता है नदी के किनारे किनारे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नदी से कुंभेश्वर महादेव तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। हम करीब चढ़ चुके हैं कुंभेश्वर महादेव स्थान पर। श्री नर्मदेश्वर श्री लक्ष्मी यंत्र मंदिर, ये माँ नर्मदा और ये सामने लक्ष्मी यंत्र। मंदिर में एक चीज और रखा हुआ है, ये नवग्रह की मूर्तियाँ और शनिदेव को अलग से यहाँ रखा गया है। ये महालक्ष्मी पूर्ण दत्तावतार श्री अंकल कोट स्वामी समर्थ महाराज पादुका मंदिर, श्री समर्थ भक्त चंद्र शंकर महाराज तपस्या स्थान। ये बड़ी पनौती माता और नीचे ये छोटी पनौती माता। ये मंदिर पनौती माता की मंदिर, साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर, यह है कुंभेश्वर महादेव मंदिर। नियमतः ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, पर यह बंद है। पास से एक द्वार है, उससे ही हम प्रवेश। कुंभेश्वर महादेव है, ये बड़ी और छोटी पनौती है। दबा के बैठा ऊपर शनिदेव, शनि की दो पत्नी है, बड़ी और छोटी। पीछे कुंभेश्वर महादेव, राहु देव है, सब पूरा नौ ग्रह का मंदिर है। गुजरात में एक ही मंदिर है, पत्नी के साथ में कोई स्थान नहीं मिलेगा। सब शनि के मंदिर है, पत्नी के स्थान एक ही मंदिर है। एक और शिवलिंग है जटाश्वर। इन फलों को पहचानते हैं? यह है सिंदूर का वृक्ष, कुंभेश्वर महादेव के स्थान पर। हाँ, ये है सिंदूर का फल। इसके अंदर ये गोला गोला रहता है। एक गोला लेके इसको तोड़ने से सिंदूर निकालता है। और लगाओ मेरे माथा पर। देखो, इसको पक्का नहीं है, थोड़ा कच्चा है। देखो ये सिंदूर निकला ना, इससे तिलक बनाया जाता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। संध्या आरती चल रही है माँ नर्मदा के तट पर। अपने रामवन आश्रम के ठीक उल्टा तरफ एक हनुमान मंदिर है और ये रामवन आश्रम। कल रात यहीं रुके थे। इतनी ठंड थी, ऊपर ऑलमोस्ट खुला, हाफ खुला ही था, मेस से गिरा हुआ। मैंने उनसे कंबल लिया, अपनी चादर थी, ये दोनों लगाने के बाद भी सारी रात नींद नहीं आई। मतलब आज रात के लिए फिर कोई अच्छी व्यवस्था सोचनी से निकल के थोड़ी दूर पर मेघनाथ महादेव जी का मंदिर। कामना से रावण ने यहाँ छिप के तपस्या किया था। जब रावण चारों ओर से हार गया था तो जहाँ छिप करके रेवाखंड में यहाँ तप किया था गुप्त तरीके से, तब मेघनाथ का जन्म हुआ। मेघ की तरह गरजते हुए जब मेघनाथ जन्मा तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रखा और मेघनाथ ने भी यहाँ घनघोर तपस्या किया। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया। इस प्रकार से यहाँ की कथा है। मेघनाथ महादेव मंदिर के पास में ही ये टेकड़ी पर हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ से नर्मदा साफ दिखती है। ये एकदम नीचे से बहती माँ नर्मदा। ये मेघनाथ महादेव मंदिर में अभी हमें सुबह का प्रसाद मिला। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो हनुमंतेश्वर आगे का मंदिर है। परिक्रमा के इस अंश में नर्मदा तट पर बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सिद्ध स्थान छूट ना जाए, न कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमने दिन में कितना रास्ता तय किया। तो अभी हम चल रहे हैं हनुमंतेश्वर। ये रहा हनुमंतेश्वर मंदिर। इस मंदिर में
विवाह अनुष्ठान आदि भी व्यवस्थित किए जाते हैं। नर्मदा तट पर ये हनुमंतेश्वर मंदिर अजय पंचवक्त्रं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारी। नंदी के कहने पर हनुमान जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ नर्मदा तट पर इस मंदिर में हनुमंतेश्वर शिव की आराधना की, तपस्या की। यह है कंचन वन आश्रम, ट्रस्ट ग्राम कोठारा, जिला नर्मदा। कल के बाद मुझे एक अनुभव हुआ। कल हम रात तकरीबन आधी ओपन शेड में मैंने सोया था। इतनी ठंड थी, रात सारा रात सो नहीं सका। शौच का व्यवस्था था, न पानी का। अगर मैं वहाँ से 4-1 किलोमीटर और आ जाता आगे, तो ये आश्रम आपने देखी, क्या सुंदर व्यवस्था है। पानी, शौचागार, डाइनिंग इतनी बड़ी, इसकी व्यवस्थाएं इतने अच्छे। कमी क्या हुई? हमारे होमवर्क। पर यहाँ जो भी होता है वो उनके इच्छा से होता है, जो परिक्रमा का एक अंश भी है। इस समय यही है हमारा रास्ता, और पास में लगता है ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसकी इन्वेस्टमेंट देखिए। कल हम सन आश्रम में रुक गए दोपहर के बाद, इसलिए कि 3 शिव मंदिरें थी पुरानी और नदी किनारे था। एम्बियंस बहुत अच्छा था। यह नीलकंठ धाम स्वामी नारायण मंदिर। हमने इसके पीछे के गेट से प्रवेश किया। क्रॉस करते हुए उस पार रास्ते पर निकलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये नीलकंठ धाम है, ये स्वामी नारायण मंदिर। अंदर मंदिर परिसर है, चलेंगे बाद में। आए थे हम तीर्थ करने, और ये तो टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ 3 ऐसे द्वार हैं, सहजानंद द्वार, नीलकंठ द्वार और घनश्याम द्वार। और ये है मंदिर परिसर। बीच वाला है प्रधान मंदिर, पास बहती मां नर्मदा। यहाँ से मंदिर के बारे में एक मैपिंग समझ में आएगी। ये छोटे छोटे मंदिर हैं जो कृष्ण के शालिग्राम के अलग अलग रूपों का। बीच में एक सरोवर है, नीलकंठ सरोवर नाम रखा है इन्होंने, स्वच्छ पानी है। और बीच वाला है मुख्य मंदिर। ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है। मुख्य मंदिर में 3 आश्रम हैं, राधा कृष्ण, स्वामी नारायण और ये रहे लक्ष्मी नारायण। ये उत्तरी भाग में हनुमान, और प्रवेश द्वार के उत्तर कोने में एक शिव मंदिर। प्रांगण के बीच में गरुड़ देव की मूर्ति। अभी जिस तीर्थ पर हैं हम, मां नर्मदा की परिक्रमा, पता नहीं इतना सुंदर सजा धजा मंदिर भी मुझे कृत्रिम लगता है, कृत्रिमता झलकती है। नर्मदा की छोटी सी धार उस किनारे से होती हुई, और यहाँ हमारी आरती चल रही है। जटाशंकरे हार हर हर महादेव। यह हमारी सब तरह की परीक्षा ले रही है, ये फूल पानी वाले खाने की भी, और यहाँ स्वामी नारायण के खाने की भी। अग्नि उतारा, इनका ये सेक्शन परिक्रमाकारियों एवं अन्य अतिथि, साधारण अतिथियों के रुकने के लिए व्यवस्था है। ये स्वामीनाथन मंदिर में परिक्रमा वासियों के ठहरने का जगह।